वहाँ जाके विजिट करने से ज़्यादा या आके कुछ तो भी दे के जाना, ये मैंने ज़रा मुनासिब समझा। 12 बलूतेदार हमारा जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हमेशा जात पात धर्म ना देखते हुए सब गरीब की खिदमत करता है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई राजकारण नहीं, ये हमदर्दी है और गरीब के लिए जो जज्बात है वही है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज शाम खादिम इंसानियत समाज श्री बंडू काका बचाओ अपने रुफका और 12 बलूतेदार संगठन के अराकीन के हमराह आयशा नगर के नूर नगर इलाके में आग मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंचे, जहां मौसूफ ने 25 घरों को जरूरियात जिंदगी का सामान मुहैया करवाया। बंडू काका बचाओ ने बताया कि आज इस हादसे को हुए तीसरा रोज है, मगर वो अपनी बेपनाह मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं आ सके, मगर उन्हें इस बीच ये ख्याल तड़पाता रहा, सताता रहा कि कुछ परेशान हाल लोग उन जैसे किसी हमदर्द की इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। मौसूफ ने खाली हाथ आकर सिर्फ फोटोबाजी या वादे इरादे या आस उम्मीद जगाने से बेहतर ये समझा कि हर मुतासिर और पीड़ित परिवार के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तब उन्होंने 12 बलूतेदार संगठन के उनके अराकीन की मदद से हर घर के लिए किट तैयार की, जो घरों में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के बर्तनों पर मुश्तमिल थी। उन्होंने कुछ ऐसे घरों की बहनों के लिए सिलाई मशीन भी देने का वादा किया है, जिनकी रोजी रोटी सिलाई कढ़ाई से चला करती थी। ऐसे दर्दमंद दिल इंसान को अपने बीच पाकर इलाके की माओ बहनों ने उन्हें खूब दुआओं से नवाजा, तो कुछ माओ ने सरों पर हाथ रखकर इजहार तशक्कुर अदा किया। उन्होंने जले हुए कुछ घरों का दौरा भी किया। उन्होंने ये सारी किट उस जगह मुतासिर की मदद के लिए बनाए जाने वाली कमेटी के अराकीन के हवाले कर दी। इस मौके पर उनके साथ मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन ने भी शहरियान से मदद के लिए आगे आने की गुजारिश की है। इन 3 दिनों में काफी सारे लोगों ने आग मुतासरीन को मदद देने का वादा किया है, मगर बंडू काका बचाओ पहले शख्स हैं जिन्होंने अमली तौर पर इमदाद देने में पहल की है। इससे पहले भी बंडू काका बचाओ इस तरीके से परेशान हाल लोगों की बिला जात मजहब की तफरीक किए हुए इमदाद करते आए हैं। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम रहीम का, भगवान का, अल्लाह ताला का नाम लेके बात को रखता हूँ। 22-23 तारीख की रात को जो अपने मालेगांव में आयशा नगर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। बहुत सारे गरीब लोगों की, कम से कम 20, 25, 40 लोगों की घर और झोपड़ी जल के खाक और निस्तनाबूद हो गई। बेचारे सब परिवार रास्ते पे आ गए। खाने का और जीवना आवश्यक जो भी वस्तु है, घर में का सामान है, सब जल के खाक हो गया। ये 2-3 दिन पहले मेरे को शफीक एंटी साहब, जाबिर भाई, इनकी तरफ से मालूमात पड़ी। मेरे यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम था, नामको बैंक का चुनाव चल रहा था, मैं रुका था। फिर भी वहाँ जाके विजिट करने से ज़्यादा या आके कुछ तो भी दे के जाना, ये मैंने ज़रा मुनासिब समझा। इसीलिए हम सब जिम्मेदार, हमारे 12 बलूतेदार राम रहीम का हॉस्पिटल हमने जब चालू किया था, तब साबिर भाई थे, इजाज भाई थे, शफीक एंटी साहब थे, अभी जाबिर भाई है। तो हमारी 12 बलूतेदार की जो कमेटी है, तो क्या करना चाहिए, तो आज इनको पहले अभी वो रास्ते पे आ गए, उनका खाना पकाने का जो कोई सामान सामग्री है वो नहीं है, तो वो पहले देनी चाहिए। तो हमने सब तैयार करके आज 25 लोगों का जो नुकसान हुआ है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके लिए खाना पीना का, जो पकाने का, नहाने का, धोने का जितना भी बर्तन है, वो सब बर्तन, बात का भी सेट, वो सब बर्तन लेके यहाँ पे आए हैं और उनको एक छोटी सी मदद देने का प्रयास किया है। 12 बलूतेदार हमारा जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हमेशा जात पात धर्म ना देखते हुए सब गरीब की खिदमत करता है। पीछे जब कोरोना का टाइम था तब हमने राम रहीम हॉस्पिटल निकाला था। रमजानपुरा में जब बड़ा हादसा हुआ तो तुम्हारी हमारी अपने मालेगांव की बेटी, मेरी लड़की प्राजक्ता का जब शादी हुई, तब 14 लोगों को वहाँ के उनके घर बनाने के लिए 12-13 लाख रुपए दिए थे और घर बनवाने में बड़ा सहयोग दिया था। उससे पहले भी नवकिरण साइजिंग के पास हादसा हुआ था, वहाँ भी हम आके सहयोग किया था। वो 5-6 साल पहले, 4 साल पहले। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई राजकारण नहीं, ये हमदर्दी है
और गरीब के लिए जो जज्बात है वही है। जो बोलते हैं ना कि सबसे ताकतवर तो लोहा होता है, वो सबको काट देता है। लोहे से भी ताकतवर आग होती है, वो लोहे को पिघला देती है। आग से भी ताकतवर पानी होता है, वो आग को भी बुझा देता है। वो पानी से भी ताकतवर इंसान होता है, वो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से ताकतवर मौत होती है, वो इंसान को भी खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर दुआएं होती है। जब कोई संकट और मौत आती है तो दुआएं उसको टाल देती है। हम 12 बलूतीदार शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर भाई और मेरे तरफ के ये स्वप्निल भाई, कमलाकर पवार, सुरेश जी शेलार, हम सब मिलके दुआएं कमाने का काम करते हैं, आशीर्वाद और पुण्य कमाने का काम करते हैं। इसमें ये छोटा सा सहयोग हम नहीं, जो भी करता है तो ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान करता है। भगवान ने हमारे हाथ से नेक काम कर लिया। बातें करने से ज़्यादा जो देना है वो दे के जाने का यही मंसूबा लेके आए हैं। हमने कुछ किया नहीं है, ये अल्लाह ताला के आशीर्वाद से देने का काम किया है। इतनी बात कहता हूँ। अपनी मालेगांव के लीडर, आवाम सब अच्छी है। ये हादसा होना नहीं चाहिए था। फिर भी मैं बोलूँगा कि इस हादसे में से अच्छा ये देखना है कि किसी की जान गई नहीं। अल्लाह ताला ने और ऊपर वाले ने और भगवान ने किसी को जान दी, जान को जोखिम में डाला नहीं, किसी को तकलीफ हुई नहीं। सर सलामत तो पगड़ी हजार, जान है तो जा है। आप उन सब मिलके ये भाइयों के साथ है। इनका संस्कार आगे जाके सब मिलके हम और इधर के मालेगांव के सुन्नी जम्मियतुल उलेमा है, रज़ा एकेडमी है, इन सबको साथ में लेके हमारा 12 बलूतीदार लेके जैसे रमजानपुरा में मकान बनाए, इनके भी मकान अच्छे से बना देंगे। और ये शक्ति अपन को अल्लाह ताला भगवान राम रहीम देंगे। यही प्रार्थना उनको करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी मीडिया वाले मालेगांव के यहाँ पे आए, बात समझ में आई तो कम से कम होलसेल ऐसे खरीदी करने गए तो 9,000 100 10,000 को जैसे दुकान है वैसे रेट लगाते। कम से कम 8-9 हज़ार के पास वो बर्तन जाते हैं। तो उन्हें खाना खाने का भी है, खाना पकाने का भी है, पानी पीने का भी है, नहाने का भी है, बाथरूम का भी है, बाल्टी भी है, सब जो चीज़ रहती है। और 6 लोगों के 6 ताट, 6 तांबे, 6 ग्लास, 6 ताटली, 6 बाल्टी, ऐसे सब 6 और सब परिवार को जो जितना मुनासिब है उतना सब बड़े दिल करके हम सब इकट्ठा होके 12 बलूतीदार के माध्यम से सब सामान लाया है। कम से कम 1.25-2 लाख का सामान है होलसेल में। पहली बात तो जब सबके यहाँ विजिट किया, उनकी हालात देखी और ये सब मामला जो समझ में आया देखने के बाद, सर्वे करने के बाद, तो जहाँ से यह हादसा शुरू हुआ वहाँ पे MACB के मीटर की तरफ से जो लापरवाही हुई है, जो वायरिंग क्रॉस कनेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हादसा हुआ है, ऐसा सबका भी कहना। और मैंने भी जो मीटर की कंडीशन देखी, वहाँ की वायरिंग देखी, तो यही बात समझ में आती है। इसमें MACB का भी सदोष है। उनकी तरफ से भी जितनी मदद हो सके उन्होंने यहाँ आके मदद करनी चाहिए। ये सभी जितने भी पीड़ित है उनकी तरफ से और मालेगांव की आवाम की तरफ से और 12 बलूतीदार की तरफ से MACB की तरफ ये मांगनी करता हूँ कि जितनी जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा मदद हर एक पीड़ित को करना चाहिए और करनी पड़ेगी। जब यह नहीं हुआ तो सबके साथ सलाह मसलत करके धरना आंदोलन भी आगे जाके करेंगे, यही बात करता हूँ। और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की तरफ दूसरी बात, मैंने यह सर्वे करते वक्त जो देखा है तो सरकारी काम आणि 12 महिने थांब मराठी मध्ये, तो ऐसा ही होगा। मैं आपके माध्यम से सरकारी कार्यालय को, शासन को, प्रशासन को नम्र निवेदन करता हूँ कि तुम यहाँ आके आओ। आज 4-5 दिन हो गए, फिर भी बड़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। ठंडी का मौसम है और बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तीसरी बात, मैं यही बात बोलूँगा कि जिनकी रोजी रोटी थी, बहुत बड़े बुजुर्ग जो माताजी थे, वो सिलाई काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। मैं ज़्यादा नहीं, या जो 2-4 जो सिलाई मशीन थे उनकी रोजी रोटी खत्म हुई है। मैं शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर हाजी, हम सब मिलके ये थोड़ा सा उनका घर का मामला साफ सुथरा हो गया कि उनकी रोजी चालू करने के लिए
मैं मेरी तरफ से जो 3-4 मशीन है सिलाई मशीन, उनकी रोजी रोटी 12 बलूतीदार की तरफ से लेके दूंगा।